रितु राठौर जी कह रही हैं, गुरुजी लड़कियों की विदाई के समय सब क्यों रोते हैं जबकि वह समय खुशी का होता है। रितु राठौर जी, आप 21वीं सदी की बच्ची हैं। आपको लगता है कि वह खुशी का समय होता है। वह खुशी का समय नहीं होता, वह सचमुच दुख का समय होता है। जिसको माँ बाप जीवन भर पालते हैं, जीवन भर प्यार करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, वो बेटी आज सदा सदा के लिए किसी के हाथों में देते हैं तो दुख तो लगता है, इसलिए रोते हैं माता पिता। आपको ये किसने कह दिया कि वह खुशी का समय होता है? वो दुख का ही समय होता है रितु राठौर जी। क्योंकि माँ बाप, भाई हमारे घर पे एक गैया थी, गाय। जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे एक गाय थी, उस गाय को हम ही चराते थे, उसका दूध हम ही निकालते थे। फिर वो गैया किसी को देनी पड़ी किसी कारणवश। जब वो गाय हमने दी, हमारे पिताजी ने दी, तो हम बच्चे थे। वो गाय जब जाने लगी तो हम रोने लगे, इसे मत दो, इसे मत दो, इसे मत दो, रोने लगे हम। पर हम रोए तो क्या हुआ, पर वो गई, चली गई, फिर भाग के भी आ गई वो। तो एक गाय से हमारा प्रेम हो जाए और वो हमें छोड़कर जाए तो उसके जाने पर भी दुख होता है। तो फिर तो बेटी है, आपको छोड़ के जाएगी, बहन है, जाएगी तो भाई रोएगा, माँ बाप रोएंगे। वो तो देखो, जब रितु जी आप माँ बनेंगी और जब आपकी बिटिया विदा होगी तब आपके इस प्रश्न का उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। हमारे कहने से इसका कोई उत्तर नहीं है। जब आप किसी बेटी की माँ होंगी तो अपने आप, जब विदा होगी आपकी बिटिया, अपने आप प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। सोनू कुमार जी, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा करें? छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा होती है, नदियों की जल की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। हमारे यहाँ छठ में विशेष तो सूर्य की पूजा बताई गई है। छठ पर्व में सूर्य नारायण की पूजा है, वृक्षों की पूजा है और जल अर्थात नदियों की पूजा है ना। समुद्र की पूजा, नदियों की पूजा। हम प्रकृति की उपासना करने वाले लोग हैं, प्रकृति के संरक्षण में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज साइंस कहता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, साइंस आज कहता है ना। हम तो कब से कहते चले जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म में तो पीपल की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा कब से चली आ रही है। आम की लकड़ियों की हवन तो सदियों से चला रहा, राम के जमाने से। तो वृक्षों का संरक्षण तो कब से हम लोग, हमारा ये जो छठ पर्व है ये बहुत बड़ा साइंटिफिक है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा करने का हमें संकल्प लेना चाहिए, नदियों को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, इसी बहाने छठ पर्व के माध्यम से लोग स्नान कर लेते हैं तीर्थों में, तो उन्हें कार्तिक का पुण्य मिल जाता है। हाँ।